क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया में इतने पक्षी हैं, मगर माता सरस्वती ने अपने वाहन के लिए सिर्फ हंस को ही क्यों चुना? क्या हंस में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो इंसान की किस्मत बदल सकता है? आज की इस कहानी में आपको मिलेगा वो उत्तर जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में ये सोचा है कि जब भी हम माता सरस्वती की तस्वीर देखते हैं, उनके चरणों के पास एक शांत सफ़ेद हंस क्यों बैठा होता है? क्या ये सिर्फ एक साधारण पक्षी है या इसके पीछे छुपा है ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है? दुनिया में मोर है जो सुंदरता का प्रतीक है, गरुड़ है जो शक्ति का प्रतीक है, सिंह है जो साहस का प्रतीक है, फिर ज्ञान की देवी ने हंस को ही क्यों चुना? क्या हंस में कोई ऐसी शक्ति थी जो बाकी किसी में नहीं थी? क्या हंस सिर्फ माता का वाहन नहीं, बल्कि इंसान के जीवन का सबसे बड़ा गुरु है? और अगर आज आप इस रहस्य को समझ गए, तो शायद आपके फैसले, आपकी सोच और आपकी किस्मत तक बदल सकती है। आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं है, यह वह सत्य है जो हजारों वर्षों से हमारे सामने था, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर अंधकार था। यह अंधकार रात का नहीं, अज्ञान का था। लोग बोलते बहुत थे मगर समझते कम थे, सुनते सबकी थे मगर मानते गलत को थे। धन था, शक्ति थी, महल थे, सेनाएं थीं, लेकिन बुद्धि नहीं थी। और जहाँ बुद्धि नहीं होती, वहाँ विनाश धीरे धीरे जन्म लेता है। राजाओं में अहंकार बढ़ रहा था, विद्वानों में ईर्ष्या बढ़ रही थी, परिवारों में झगड़े बढ़ रहे थे, भाई भाई से दूर हो रहा था, मित्र मित्र पर संदेह करने लगा था, क्योंकि संसार में ज्ञान का प्रकाश कमजोर पड़ चुका था। तब सभी देवता ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने फोल्डेड हैंड से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, संसार को बचाइए। मनुष्य के पास सब कुछ है पर समझ नहीं है। तभी ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए और उनके ध्यान से एक अद्भुत प्रकाश निकला। वो प्रकाश इतना दिव्य था कि दिशाएं चमक उठी, नदियां शांत हो गईं, वायु सुगंधित हो गई और उसी तेज से प्रकट हुई वीणा वादिनी, वाग्देवी, माता सरस्वती। उनके एक हाथ में वीणा थी जो संगीत का प्रतीक थी, दूसरे में पुस्तक थी जो ज्ञान का प्रतीक थी, तीसरे में माला थी जो ध्यान का प्रतीक थी, और चौथे हाथ में वरदान जो कृपा का प्रतीक था। देवताओं ने प्रणाम किया, लेकिन तभी एक प्रश्न उठा, माता पृथ्वी पर जाएंगी तो उनका वाहन कौन होगा? सभा में हलचल मच गई। सबसे पहले मोर आगे आया। उसने अपने पंख फैलाए, बोला, माता, मुझसे सुंदर कोई नहीं, मुझे अपना वाहन बनाइए। जहां मैं जाऊंगा लोग आकर्षित होंगे। माता मुस्कुराईं पर मौन रहीं। फिर तोता आया, बोला, मैं मधुर बोलता हूँ, मैं शब्दों का ज्ञानी हूँ, मुझे चुनिए। माता फिर शांत रहीं। फिर गरुड़ आया, बोला, मैं तीव्र गति से आकाश चीर सकता हूँ, मैं शक्ति हूँ। फिर उल्लू आया, बोला, मैं अंधेरे में देख सकता हूँ। फिर कौवा बोला, मैं हर स्थान पर पहुँच सकता हूँ। सब अपनी अपनी विशेषता बता रहे थे, मगर माता की आंखें जैसे किसी और को खोज रही थीं। तभी दूर एक शांत झील से बिना किसी शोर के एक सफ़ेद हंस धीरे धीरे बाहर आया। उसके कदमों में घमंड नहीं था, उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, उसके चेहरे पर शांत तेज था। वो माता के सामने आया और सिर झुका दिया। माता ने पूछा, हंस, तुम अपने बारे में क्या कहते हो? हंस बोला, माता, मैं स्वयं को बड़ा नहीं मानता, मैं बस सत्य को पहचानने की कोशिश करता हूँ। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। माता ने पूछा, तुम्हारी शक्ति क्या है? हंस बोला, संसार में बहुत कुछ मिला जुला होता है, सत्य के साथ झूठ, प्रेम के साथ स्वार्थ, ज्ञान के साथ अहंकार। मैं उनमें भेद करना जानता हूँ। मैं दूध और पानी को अलग करने का प्रतीक हूँ, अर्थात मैं सार को असार से अलग करना जानता हूँ। सभा मौन हो गई। माता ने कहा, यही तो सच्चा ज्ञान है, जो सुंदरता से प्रभावित ना हो, शब्दों से भ्रमित ना हो, शक्ति से डरे नहीं, अंधकार से घबराए नहीं, बल्कि हर चीज में सत्य को पहचान ले। और उसी क्षण माता सरस्वती हंस पर विराजमान हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, देवताओं ने जयकार की, ऋषियों ने मंत्र गाए, और उस दिन से हंस ज्ञान का वाहन कहलाया। लेकिन इसका रहस्य और भी गहरा है। हंस का रंग सफेद है, जो पवित्रता का प्रतीक है। उसकी चाल शांत है, जो धैर्य का प्रतीक है। वह जल में रहता है पर भीगता नहीं, जो संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठने का संकेत है। वो ऊंचा उड़ता है, जो ऊंची सोच का प्रतीक है। इसीलिए कहा जाता है, अगर विद्यार्थी हंस जैसा मन बना ले तो वो सफल होगा। अगर राजा हंस जैसा विवेक रखे तो न्याय करेगा। अगर परिवार हंस जैसी शांति अपनाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा। एक बार एक युवक माता के मंदिर गया। उसने कहा, माता, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी जीवन में उलझन है। माता के पास बैठे संत ने कहा, मेहनत से पहले विवेक सीखो। हर अवसर सही नहीं होता, हर मित्र सच्चा नहीं होता, हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। पहले पहचानो,
फिर कदम बढ़ाओ। युवक ने पूछा, ये कैसे सीखूं? संत बोले, हंस को देखो, वो हर चीज पर तुरंत नहीं टूटता, पहले परखता है, फिर चुनता है। युवक ने जीवन बदल दिया। जल्दबाजी छोड़ी, गलत साथ छोड़ा, सही निर्णय लेने लगा, और कुछ वर्षों में वही युवक महान विद्वान बन गया। इसलिए जब भी माता सरस्वती के साथ हंस दिखाई दे तो केवल दर्शन मत करना, संदेश भी समझना। कम बोलो, ज्यादा सीखो, जल्दी मत करो, पहले सोचो। हर चमकती चीज को सोना मत समझो, हर मीठी बात को सच मत मानो, और हर कठिन समय में सबक खोजो। यही हंस का ज्ञान है, और शायद यही कारण है माता सरस्वती ने दुनिया को बताने के लिए हंस चुना कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं, धन नहीं, सुंदरता नहीं, बल्कि सही और गलत को पहचानने की बुद्धि है। अगर यह बुद्धि आ जाए तो हार भी जीत बन सकती है, अंधेरा भी रास्ता दिखा सकता है, और साधारण इंसान भी महान बन सकता है। हंस को अपना वाहन बनाने के बाद माता सरस्वती पृथ्वी लोक की ओर चली। जैसे ही उनके चरण धरती पर पड़े, सूखी नदियों में जल बहने लगा, बंद पड़े मंदिरों में घंटियां बज उठीं, पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे, और जिन घरों में कलह था वहां अचानक शांति उतरने लगी। माता जहां जहां जाती वहां अज्ञान का अंधेरा हटने लगता। बच्चे पढ़ाई में मन लगाने लगे, विद्वानों के मन से अहंकार दूर होने लगा, कलाकारों के हाथों में नई शक्ति आने लगी, संगीतकारों की वीणा फिर से मधुर बजने लगी। लेकिन उसी समय धरती पर एक राज्य था जिसका नाम था अविवेकपुर। वहां का राजा बहुत शक्तिशाली था, उसके पास सोना था, सेना थी, बड़े महल थे, मगर ज्ञान नहीं था। वो बिना सोचे निर्णय लेता, क्रोध में दंड देता, और चापलूसों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेता। राज्य की जनता दुखी रहने लगी, खेत सूखने लगे, व्यापार रुक गया, लोग आपस में लड़ने लगे, क्योंकि जहां राजा अज्ञानी हो वहां प्रजा भी दुखी होती है। एक दिन उस राज्य के ऊपर से माता सरस्वती अपने हंस पर निकली। हंस अचानक रुक गया। माता ने पूछा, क्या हुआ? हंस बोला, माता, यहाँ दुख की आवाज आ रही है, यहाँ लोगों को ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता है। माता ने मुस्कुराकर कहा, चलो आज इसी भूमि को बदलते हैं। रात के समय माता साधारण स्त्री का रूप लेकर नगर में पहुंची। उन्होंने देखा बाजार सूने पड़े हैं, लोग भय में जी रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, और सत्य बोलने वालों को दंड मिलता है। माता महल पहुंची। राजा सभा में बैठा था, चारों ओर चापलूस मंत्री खड़े थे। एक मंत्री बोला, महाराज, आपके जैसा बुद्धिमान संसार में कोई नहीं। दूसरा बोला, आपके निर्णय कभी गलत हो ही नहीं सकते। राजा गर्व से हंस पड़ा। तभी माता साधारण स्त्री के रूप में आगे बढ़ी और बोली, महाराज, क्या सच में आप कभी गलती नहीं करते? राजा क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुम कौन हो जो मुझसे प्रश्न करती हो? माता बोली, मैं एक यात्री हूँ, बस इतना जानना चाहती हूँ। यदि कोई राजा अपनी गलती पहचान ही न सके तो वो महान कैसे कहलाएगा? सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, मेरे पास शक्ति है, इसलिए मैं महान हूँ। माता बोली, शक्ति से डर पैदा होता है, सम्मान नहीं। सम्मान बुद्धि से मिलता है। राजा तिलमिला उठा। उसने कहा, सिद्ध करो। तभी माता ने 3 पात्र मंगवाए, एक में दूध, एक में पानी और एक में दोनों मिला दिए। फिर उन्होंने अपने हंस को बुलाया। सफेद तेजस्वी हंस सभा में आया। सब हैरान रह गए। माता बोली, यह मेरा वाहन है, ये तुम्हें सच्चा राजधर्म सिखाएगा। हंस ने मिश्रित पात्र की ओर देखा और प्रतीक रूप में दूध को पानी से अलग कर दिया। सभा दंग रह गई। माता बोली, जैसे हंस सार और असार में भेद करता है, वैसे ही राजा को सत्य और झूठ में भेद करना चाहिए। मित्र और स्वार्थी में अंतर समझना चाहिए। दया और कमजोरी का फर्क जानना चाहिए। राजा पहली बार मौन हो गया। माता ने फिर कहा, जो हर प्रशंसा को सत्य मान ले वो मूर्ख है, जो हर आलोचना से क्रोधित हो जाए वो कमजोर है, और जो सीखने को तैयार रहे वही सच्चा राजा है। राजा की आंखों से अहंकार उतरने लगा। उसने सिंहासन से उतरकर कहा, देवी, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें। तभी महल प्रकाश से भर गया। माता अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। वीणा की ध्वनि गूंज उठी, कमल की सुगंध फैल गई। सभी लोग नतमस्तक हो गए। राजा रोते हुए बोला, माता, मुझे सच्चा मार्ग बताइए। माता बोली, प्रतिदिन कुछ समय मौन रहो, विद्वानों की सुनो, गरीबों का दुख समझो, और निर्णय लेने से पहले क्रोध को शांत करो। राजा ने उसी दिन से अपने जीवन को बदल दिया। उसने झूठे मंत्रियों को हटाया, सच्चे ज्ञानी लोगों को स्थान दिया, बच्चों के लिए गुरुकुल खुलवाए, किसानों का कर कम किया, कलाकारों को सम्मान दिया। धीरे धीरे अविवेकपुर का नाम बदलकर विवेकनगर पड़ गया। नदियां फिर बहने लगी, खेत हरे हो गए, बाजारों में रौनक लौट आई, और लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई जब भी कोई पूछता, ये चमत्कार कैसे हुआ? राजा कहता, ये चमत्कार नहीं, ज्ञान का प्रकाश है, और जिसने मुझे बदला।
वो माता सरस्वती और उनका हंस है। कहते हैं आज भी जहाँ कोई व्यक्ति घमंड छोड़कर सीखने को तैयार होता है, वहाँ माता सरस्वती की कृपा होती है। जहाँ सही निर्णय लिया जाता है, वहाँ हंस का आशीर्वाद होता है। और जहाँ ज्ञान का सम्मान होता है, वहाँ भाग्य स्वयं द्वार खटखटाता है। इसलिए अगर जीवन बदलना है तो केवल प्रार्थना मत करो, हंस का संदेश अपनाओ। सोचो, परखो, सीखो और फिर कदम बढ़ाओ, क्योंकि जिसने विवेक पा लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। विवेकनगर में शांति लौट आई थी। लोग सुखी थे, बच्चे गुरुकुलों में पढ़ रहे थे, खेतों में हरियाली थी, मंदिरों में भजन गूंजते थे और हर घर में माता सरस्वती का स्मरण होने लगा था। लेकिन संसार में जहाँ प्रकाश बढ़ता है, वहाँ अंधकार भी बेचैन हो उठता है। विवेकनगर से बहुत दूर घने काले पर्वतों के पीछे मोहवन नाम का एक प्रदेश था। वहाँ का राजा था मोहासुर। उसके पास शक्ति बहुत थी, मगर उसका मन छल से भरा था। उसे ये समाचार मिला कि एक राज्य केवल ज्ञान से बदल गया। मोहासुर हंस पड़ा। उसने कहा, तलवार से जो न जीता जाए, उसे ज्ञान से कैसे जीता जा सकता है? मैं उस राज्य को फिर से अंधकार में डुबो दूंगा। उसने अपने दूत भेजे, जो लोगों के मन में लोभ भरने लगे। किसी से कहा, मेहनत छोड़ो, शॉर्ट रास्ता अपनाओ। किसी से कहा, झूठ बोलो, जल्दी लाभ मिलेगा। किसी से कहा, पढ़ाई व्यर्थ है, धन ही सब कुछ है। धीरे धीरे कुछ लोगों के मन डगमगाने लगे। बाजारों में लालच बढ़ने लगा, मित्रता में स्वार्थ आने लगा। विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर आसान रास्ते ढूंढने लगे। राजा चिंतित हुआ। उसने मंदिर जाकर माता सरस्वती को पुकारा। रात हुई, चंद्रमा निकला और अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। माता सरस्वती अपने हंस पर विराजमान प्रकट हुई। राजा ने प्रणाम किया और बोला, माता, हमने ज्ञान अपनाया था, फिर यह अंधेरा कैसे लौट आया? माता मुस्कुराई। उन्होंने कहा, अंधकार बाहर से नहीं आता, जब मन सावधान रहना छोड़ देता है तब अंधकार भीतर जन्म लेता है। राजा ने पूछा, अब क्या करें? माता बोली, इस बार युद्ध तलवार से नहीं, विचारों से होगा। अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा हुई। नगर के मध्य विशाल सभा होगी। लोग एकत्र हुए। मोहासुर भी साधारण व्यापारी का रूप लेकर आ गया। सभा में माता अदृश्य रूप से उपस्थित थीं। राजा ने कहा, आज जो चाहे प्रश्न पूछे। एक युवक बोला, जल्दी अमीर बनने का रास्ता क्या है? राजा उत्तर देने ही वाला था, तभी हवा चली और हंस सभा के बीच उतर आया। सब चकित रह गए। हंस ने अपनी शांत आंखों से युवक को देखा। तभी एक वृद्ध विद्वान बोले, जल्दी मिलने वाली हर चीज टिकती नहीं, वृक्ष भी समय लेकर फल देता है। युवक का सिर झुक गया। फिर एक व्यापारी बोला, अगर झूठ बोलकर लाभ मिले तो सत्य क्यों बोलें? हंस ने पास रखे स्वच्छ जल में देखा, फिर कीचड़ भरे पात्र की ओर देखा। विद्वान बोले, झूठ का लाभ कीचड़ जैसा है, शुरुआत में ज्यादा दिखता है पर अंत में सब गंदा कर देता है। सभा में लोग सोचने लगे। फिर मोहासुर स्वयं उठा। उसने कहा, धन ही सबसे बड़ी शक्ति है, ज्ञान से पेट नहीं भरता। तभी आकाश गरजा, वीणा की ध्वनि गूंजी और माता सरस्वती प्रकट हुई। पूरा नगर नतमस्तक हो गया। माता बोली, धन साधन है, लक्ष्य नहीं। ज्ञान बिना धन अहंकार बनता है और ज्ञान के साथ धन सेवा बनता है। मोहासुर क्रोधित हो गया। उसने भ्रम फैलाने की शक्ति छोड़ी। अचानक लोगों को सोना, महल, रत्न, आसान सुख दिखाई देने लगे। कई लोग उसकी ओर बढ़ने लगे। माता ने वीणा के तार छेड़े। संगीत की ध्वनि जैसे हृदयों को जगा रही थी। लोगों को अपने माता पिता याद आए, गुरुओं की सीख याद आए, परिश्रम का मूल्य याद आया। भ्रम टूटने लगा। जो सोना दिख रहा था वह पत्थर निकला, जो महल दिख रहे थे वह धुआं निकले, जो सुख दिख रहा था वह जाल निकला। मोहासुर घबरा गया। उसने कहा, यह कैसे संभव है? माता बोली, जहाँ जागरूक मन हो वहाँ छल टिक नहीं सकता। मोहासुर की शक्ति कम होने लगी। वह घुटनों पर गिर पड़ा। माता ने कहा, मैं विनाश नहीं, परिवर्तन चाहती हूँ। यदि सच में बदलना चाहते हो तो अहंकार छोड़ो। मोहासुर रो पड़ा। उसने पहली बार सिर झुकाया। माता ने उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम लोगों को भ्रम नहीं, सत्य बताओगे। उस दिन से मोहवन का नाम बदलकर ज्ञानवन पड़ा। वहाँ गुरुकुल बने, पुस्तकालय बने, किसान समृद्ध हुए, कलाकार सम्मानित हुए। विवेकनगर और ज्ञानवन मिलकर पूरे क्षेत्र को प्रकाश देने लगे। राजा ने पूछा, माता, क्या अंधकार फिर कभी आएगा? माता बोली, जब तक मनुष्य सीखना बंद नहीं करेगा तब तक प्रकाश रहेगा, लेकिन जिस दिन लोग सोचना छोड़ देंगे उसी दिन अंधकार लौटने लगेगा। राजा ने यह वचन पूरे राज्य में लिखवा दिया। प्रश्न पूछो, सीखते रहो, सत्य परखो, तभी जीवन उज्जवल रहेगा। कहते हैं, आज भी जब कोई विद्यार्थी सच्चे मन से पढ़ता है, जब कोई इंसान लालच छोड़कर सही रास्ता चुनता है, जब कोई गलती मानकर सुधरता है, तब माता सरस्वती मुस्कुराती हैं और उनका हंस आशीर्वाद देता है। इसलिए याद रखो, भाग्य अचानक नहीं बदलता, विचार बदलने से बदलता है
और विचार तब बदलते हैं जब ज्ञान भीतर उतरता है। समाप्त हो चुकी थी, मोहासुर बदल चुका था। दोनों राज्यों में आनंद था। मंदिरों में दीप जल रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, खेतों में सुनहरी फसल लहरा रही थी और हर दिशा में एक ही नाम गूंज रहा था, जय माता सरस्वती। लेकिन उस रात जब पूरा राज्य सो गया, राजा अकेला महल की छत पर खड़ा आकाश देख रहा था। उसके मन में एक प्रश्न था, माता ने सब बदल दिया, राज्य बदल दिया, लोगों का जीवन बदल दिया, अंधकार को प्रकाश में बदल दिया, पर क्या मनुष्य का मन हमेशा ऐसा ही बना रह सकता है? तभी शीतल हवा चली, आकाश में सफेद प्रकाश फैला और चंद्रमा की रोशनी के बीच माता सरस्वती अपने हंस पर प्रकट हुई। राजा तुरंत झुक गया। माता बोली, तुम्हारे मन में प्रश्न है, पूछो। राजा बोला, माता, आपने हमें ज्ञान दिया, विवेक दिया, शांति दी, लेकिन मनुष्य फिर भी गलती क्यों करता है? वो फिर लालच में क्यों फंस जाता है? फिर क्रोध क्यों कर बैठता है? माता ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मनुष्य पत्थर नहीं है, वह जीवित है, और जहाँ जीवन है वहाँ परीक्षा भी है। ज्ञान पा लेना अंत नहीं, शुरुआत है। राजा ने पूछा, तो फिर इस ज्ञान को बचाया कैसे जाए? माता बोली, जैसे दीपक को रोज तेल चाहिए, वैसे ही बुद्धि को रोज सीख चाहिए। जैसे खेत को रोज जल चाहिए, वैसे ही मन को रोज सत्य चाहिए। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को सद्विचार चाहिए। यदि सीखना बंद तो गिरना शुरू। राजा गहरे विचार में डूब गया। तभी हंस आगे बढ़ा। उसने अपने पंख फैलाए और महल के सामने बने सरोवर की ओर उड़ गया। माता बोली, उसके पीछे जाओ। राजा गया। सरोवर में दो प्रतिबिंब दिखाई दिए। एक जल बिल्कुल शांत था, दूसरा लहरों से भरा था। माता बोली, शांत जल में चेहरा साफ दिखता है, अशांत जल में कुछ भी साफ नहीं दिखता। वैसे ही शांत मन सही निर्णय लेता है, अशांत मन गलती करता है। राजा समझ गया। उसी समय नगर का एक छोटा बालक वहां आया। उसके हाथ में टूटी हुई तख्ती थी। वह रोते हुए बोला, माता, मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर मुझसे बार बार गलती होती है। माता ने उसे पास बुलाया। उन्होंने कहा, जो गिरकर उठता है वही आगे बढ़ता है, जो गलती से सीखता है वही ज्ञानी बनता है, जो प्रयास छोड़ देता है वही सच में हारता है। बालक के आंसू रुक गए। उसने कहा, तो क्या मैं भी बड़ा विद्वान बन सकता हूँ? माता ने कहा, यदि तुम्हारे भीतर जिज्ञासा जिंदा है तो तुम सब बन सकते हो। बालक मुस्कुराया। राजा ये सब देख रहा था। उसे समझ आया, राज्य तलवार से नहीं, आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा से महान बनता है। अगले ही दिन उसने पूरे राज्य में आदेश दिया, हर गांव में विद्यालय बनेगा, हर गरीब बच्चे को शिक्षा मिलेगी, हर कलाकार को सम्मान मिलेगा, हर विद्वान की बात सुनी जाएगी, हर घर में एक दीपक ज्ञान के नाम का जलेगा। समय बीतता गया। विवेकनगर इतना प्रसिद्ध हुआ कि दूर दूर से लोग सीखने आने लगे। वहाँ व्यापार भी था, संगीत भी था, विज्ञान भी था, शास्त्र भी थे, और सबसे बड़ी बात, विनम्रता भी थी। कई वर्षों बाद वही छोटा बालक बड़ा होकर महान आचार्य बना। उसने हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा दी। एक दिन उसने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या थी? सबने कहा, गुरुजी, कोई महान ग्रंथ होगा। आचार्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं, सबसे बड़ी सीख ये थी, गलती करना बुरा नहीं, गलती से न सीखना बुरा है। पूरे गुरुकुल में सन्नाटा छा गया। फिर सबने प्रणाम किया। उसी रात आकाश में एक सफेद हंस उड़ता दिखाई दिया। लोग समझ गए, माता सरस्वती प्रसन्न हैं। कहते हैं, आज भी जब कोई विद्यार्थी सच्चे मन से पढ़ता है, जब कोई इंसान घमंड छोड़कर सीखता है, जब कोई व्यक्ति सत्य चुनता है, जब कोई परिवार बच्चों को शिक्षा देता है, तब कहीं न कहीं माता मुस्कुराती है और उनका हंस उस घर के ऊपर आशीर्वाद बनकर मंडराता है। इसलिए याद रखो, धन छिन सकता है, शक्ति घट सकती है, सौंदर्य मिट सकता है, समय बदल सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। जो सीखता रहता है वही बढ़ता रहता है, जो विनम्र रहता है वही ऊंचा उठता है, जो सत्य चुनता है वही अंत में जीतता है, और जो माता सरस्वती का संदेश समझ लेता है उसका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर चल पड़ता है। तो अगर तुम सच में भाग्य बदलना चाहते हो, आज से एक संकल्प लो, हर दिन कुछ नया सीखूंगा, हर गलती से कुछ अच्छा समझूंगा, हर सफलता में विनम्र रहूंगा, और हर निर्णय से पहले मन को शांत करूंगा, क्योंकि यही हंस का मार्ग है, यही माता का आशीर्वाद है, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और दिल छू लेने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आपका एक लाइक हमें नई प्रेरणा देता है, आपका एक सब्सक्राइब हमारे परिवार को बड़ा बनाता है, और आपका एक कमेंट बताता है कि आपको अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए। अगर आप माता सरस्वती के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें।
जय माता सरस्वती। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनके जीवन में भी ज्ञान और प्रकाश आए। मिलते हैं अगली अद्भुत कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय माता सरस्वती, जय ज्ञान, जय प्रकाश।